दिखाता हूँ कौन कौन सा टूल मैं डेली यूज़ करता हूँ जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है। ये है फ्रेंड्स सेफ्टी ग्लव्स। इसका यूज़ मैं कोई तेज़दार जो तीखे वाले टूल्स होते हैं उनको यूज़ करने के, जैसे नाइफ हो गया या स्क्रू ड्राइवर हो गया, कोई स्क्रू लगाने के टाइम में इसका यूज़ करता हूँ मैं। ये है फ्रेंड्स क्लीनिंग ग्लव्स। इसका यूज़ मैं वहाँ पे करता हूँ जहाँ के बैक्टीरिया वगैरह होने के चांस रहते हैं, जैसे टॉयलेट के हो गया, ड्रेन का कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। यूज एंड थ्रो है, एक बार इसको यूज़ करेगा उसके बाद हम इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। ये है दोस्तों सत्तफ। ये परमानेंट एक पीस मेरे टूल में रहता है, पाइप और हेड। जहाँ पे जो भी डैमेज हो जाएगा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं अपने पास स्टॉक में एडवांस रखता हूँ। ये है दोस्तों मेजरिंग टेप, इसको इंची टेप भी बोल देते हैं हम। ये भी मेरे टूल में रहता है। कहीं पे कोई मेजरमेंट करना है, एरिया काउंटिंग करना है तो इसको मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये भी मेरे टूल का एक परमानेंट पार्ट है। ये है दोस्तों टिफ्लॉन टेप। इसका यूज़ हम कोई टैब लगाने से पहले उसकी थ्रेड के ऊपर इसको राउंड करते हैं ताकि हमारा टैब लीक ना करे। इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। ये भी मेरे टूल में परमानेंट रहते हैं। ये है दोस्तों नाइफ़। इसका यूज़ मैं कुछ क्लॉथ कटिंग करने के लिए या रबड़ कट करने के लिए, या पाइप के ऊपर पोस्टर किया हुआ है उसको कट करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये भी मेरे टूल में हमेशा रहता है। यह है दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लेयर। ये भी मेरे टूल का हिस्सा है। कोई नट वगैरह खोलने के लिए, जैसे WC के सीट कवर के हो या कोई और। यह है दोस्तों मेरे टूल में फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। इसका मैं जो फ्लैट टाइप के, माइनस टाइप के स्क्रू को खोलने के लिए करता हूँ। छोटे और बड़े टाइप के मैंने 2 स्क्रू ड्राइवर रखे हैं। कई जगह पे स्पेस नहीं होती तो छोटा यूज़ करता हूँ मैं। अगर खुला एरिया है तो मैं बड़ा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हूँ। यह है दोस्तों ट्यूब कटर। इसका यूज़ मैं PVC पाइप या फिर कॉपर के पाइप को कट करने के लिए इसका मैं यूज़ करता हूँ। यह भी मेरे टूल में परमानेंट रहता है। दोस्तों मंकी प्लेयर, ये मेरे टूल का सबसे ज़रूरी पार्ट है। इसका यूज़ हर जगह पे होता है, जैसे कोई होस खोलना, एंगल वाल चेंज करना, सेटअप टाइट करना, कोई रबड़ लीक कर रही है उसको खोल के दोबारा नई रबड़ लगाने के लिए इसका यूज़ होता है। यह है दोस्तों राउंड फाइल। इसका यूज़ मैं किसी पाइप के ऊपर से जंग निकालने के लिए या उसको थोड़ा स्क्रैच करने के लिए इसका यूज़ मैं वहाँ पे करता हूँ। ये भी मेरे टूल का एक परमानेंट हिस्सा है। यह है दोस्तों मिनी एक्स है। इसका यूज़ मैं GI के पाइप को कट करने के लिए या PVC के पाइप को कट करने के लिए इसका यूज़ करता हूँ। या फिर कोई स्क्रू कट करना है या कोई और हार्ड धातु की चीज़ कट करनी है तो इसका यूज़ मैं वहाँ पे करता हूँ। ये है दोस्तों वाइस ग्रिप प्लेयर। इसका यूज़ मैं वहाँ पे करता हूँ जहाँ पे कोई नट दूसरी साइड से घूम रहा है। एक साइड से हम खोल रहे हैं, दूसरी साइड से घूम रहा है, तो वहाँ हम इसको दूसरी साइड में लॉक कर देते हैं तो ये नट को पकड़ लेता है अच्छे से और नट को घूमने नहीं देता है और हमारा नट खुल जाता है। यह है दोस्तों एडजस्टेबल रेंच। इसका यूज़ मैं वहाँ पे करता हूँ जैसे कि कोई नट टाइप के हमारे पास पाइप हैं, जैसे एंगल वाल से फ्लश टैंक तक एक होस लगी रहती है, जहाँ वॉश बेसिन के नीचे होस लगी रहती है नट टाइप की, उसको चेंज करने के लिए मैं वहाँ यूज़ करता हूँ। यह है दोस्तों सैलाक। इसका यूज़ सेम से मैं MCL की तरह ही करता हूँ मैं। जैसे कोई एंगल वाल लगाना हो या कोई टैब लगानी हो, इसकी थ्रेड के ऊपर लगा के फिर टिफ्लॉन टेप लगा के उसको टाइट कर देता हूँ। यह है दोस्तों स्टार स्क्रू ड्राइवर। ये मेरे पास 2 साइज़ के हैं, छोटा और बड़ा। इसके स्टार टाइप के स्क्रू खोलने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। जहाँ पे कम स्पेस होती है और ज़्यादा स्पेस होती है मैं उसके हिसाब से इसको यूज़ करता हूँ। ये मेरे टूल में रहते हैं परमानेंट। यह है दोस्तों एंगल वाल। ये भी मैं एक पीस परमानेंट अपने टूल में रखता हूँ कि सम टाइम कोई एंगल वाल टूट गया या काम करना बंद कर गया तो मैं वहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ये है दोस्तों सेटअप होल्डर। ये दीवार में लगता है स्क्रू लगा के। कई बार हमारा क्या है ना, सेटअप सही होता है, होल्डर टूट जाता है, तो इसको मैं अपने पास परमानेंट रखता हूँ। जहाँ पे होल्डर टूटेगा मैं इसको लगा देता हूँ और एक नया पीस अपने टूल में रख लेता हूँ फिर से। ये है दोस्तों ग्रीस। जहाँ भी मैं कोई नई चीज़ लगाता हूँ मैं उसके लोहे के स्क्रू रहते हैं, मैं वहाँ पे ग्रीस लगा देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हमको खोलना पड़े तो इजी से खुल जाए, रस्ट ना पकड़े। नहीं तो फिर बाथरूम के अंदर नट स्क्रू रस्ट पकड़ लेते हैं। यह है दोस्तों होस क्लैंप।
इसका यूज़ मैं वहाँ पे करता हूँ, जैसे कोई पीवीसी पाइप या जीआई के पाइप के ऊपर से कोई रबड़ की फ्लेक्सिबल पाइप लगानी है, उसको टाइट करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये है दोस्तों पेंसिल, इसका ये भी मेरे परमानेंट टूल का हिस्सा है। जैसे कोई स्क्रू लगाना है तो निशान लगाने के लिए, मार्क करने के लिए इसका मैं यूज़ करता हूँ। ये भी मेरे टूल का एक परमानेंट पार्ट है। ये है दोस्तों एलेंकी, इसका यूज़ होता है मिक्सचर का हैंडल खोलने के लिए या फिर शावर को खोलने के लिए या शावर होल्डर खोलने के लिए। इसके एलेंकी वाला नट लगा रहता है, उसको खोलने के लिए मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको। ये भी मेरे टूल में परमानेंट 3-4 पीस रहते हैं। ये हमने रखे बोतल में डाल के दोस्तों स्क्रू और फिशर, जहाँ पे हमारी फिशर डैमेज होगी या स्क्रू टूट गया या कोई नया स्क्रू लगाने होल मार के, मैं इसमें से यूज़ करता हूँ। ये भी मैं अपने परमानेंट टूल में स्टॉक में रखता हूँ, जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे पास आखिरी अभी डब्बी रह गई दोस्तों, इसमें मैं एंड कैप वगैरह रखता हूँ। ये हाफ़ का एंड कैप है, फिर 1 इंच का एंड कैप है, और जितनी भी रबड़ें यूज़ होती हैं सेटअप के अंदर या होस पाइप के अंदर, या और सीपी निप्पल हो गया, एक्स निप्पल हो गया, जो मेरे को चीज़ चाहिए, छोटे मोटे पार्ट चाहिए, या फिल्टर हो गए टाइप के, ये सारे मैं इसके अंदर रखता हूँ ताकि मेरे को ज़रूरत पड़े मैं यूज़ कर सकूँ। ये देखिए सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर ही रखा हुआ है कि दोबारा मेरे को स्टोर में नहीं जाना पड़े लेने के लिए। ओके दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।